नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत दिल से मैंने ये वीडियो बनाया है और खास करके उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। मैंने पूरा एक चिट्ठा निकाला है, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है रिटायरमेंट के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि मार्केट में कैसे मिडिल क्लास लोगों की आंख ओपन करके, आंख खोल के उसमें पूरा धूली डाल जा रही है, पूरा झोंका ही जा रहा है हम लोगों को। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियों का मैं सच्चाई बताने वाला हूं और मैं म्यूचुअल फंड वालों का सच्चाई बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान देखना। और मैं सिर्फ सबको 4 क्वेश्चन पूछूंगा, कितने 1 2 3 फिर 4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। पहले वो 4 क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर मैं चारों क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। तो इसको मेहरबानी करके इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मेरे लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। वो 4 क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूं। दूसरा, रिटायरमेंट एज डिस्कस होने के बाद जब हम रिटायरमेंट जाते हैं तब एक्चुअली हमको कितना पैसे की जरूरत है वो मैं बोलूंगा आपको। फिर पॉलिसी की सच्चाई बताऊंगा मैं, पॉलिसीज की 1-2 पॉलिसी का नाम लेकर सच्चाई बताऊंगा कि सही में ये पॉलिसी वाले हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है कि नहीं। वो मेरा तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है कि कितना म्यूचुअल फंड में पैसा सही में डालना चाहिए, तब जाके हमारा रिटायरमेंट सिक्योर होगा। तो ये 4 क्वेश्चन है और 1-2 और चीजें मैं आपको पूछने वाला हूं, पर वो इतनी मेजर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा मैं भांडा अभी फोड़ता हूं, लोगों की पोल खोलता हूं। रिटायरमेंट एज म्यूचुअल फंड वालों को पूछो, LIC वालों को पूछो, दूसरी कंपनियों वालों को पूछो, NPS वाले को पूछो, तो रिटायरमेंट एज क्या डाली हुई इन लोगों ने, सरकार ने 60। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं 60 इयर्स तक मैं काम करने वाला हूं, तो मैं रिटायरमेंट एंजॉय कैसे करूंगा। आज की तारीख में बोल रहा हूं, मेरी खुद की एज अभी 32 इयर्स है। अब मैं 60 इयर्स मतलब अभी से 27-28 इयर्स तक मुझे काम करना है। और 60 ईयर के बाद अब आज के टाइम में लाइफ स्पेन कितना रहेगा, मैं 80-85 का लाइफ स्पेन गिनूं क्या? कई बार ये लोग पॉलिसी LIC की वेबसाइट पे जाओ या कोई भी ICICI की वेबसाइट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, 85-99 इयर्स की एन्यूटी के प्लान, ये प्लान। अब मुझे पता नहीं चलता आज के टाइम में इतना आप लाइफ स्पेन कैलकुलेट करके क्या करोगे। और 60 ईयर के बाद में रिटायरमेंट कैसे कंफर्टेबली जीऊंगा, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है। और आज के टाइम में, आज की लाइफस्टाइल में मैं 60 इयर्स तक काम करूंगा, मेरे शरीर के सब पुर्जे चल रहे होंगे। मतलब मेरा तो सबसे पहला डिसअपॉइंटमेंट यहीं पे है कि आप लोग 60 इयर्स, NPS 60 इयर्स तक गिनता है। 60 इयर्स के बाद एक अमाउंट आपके पास आएगी, एक अमाउंट एन्यूटी में चली जाएगी, ये वो वगैरह। मैं बहुत शॉक हो गया हूं, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया हूं कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग 60 इयर्स तक काम करेंगे और उसके बाद में कुछ रिटायरमेंट में अपनी लाइफ जीऊंगा। तो यही बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके हिसाब से YouTube में इतनी सारी चैनल है कि जो म्यूचुअल फंड कैलकुलेट करती है, पॉलिसी कैलकुलेट करती है, अलग अलग वेबसाइट बन चुकी है, पर आपके सब कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आज की तारीख में अगर मेरी जनरेशन से आप बिलोंग करते हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 60 ईयर तक आपके शरीर के सब पुर्जे चलेंगे और इनकम आती रहेगी। देखना, मैं ये गारंटी की बात कर रहा हूं। फिर अगर आपको एक्सक्यूज निकालते हो कि सर ये तो आपके खाने पीने पे डिपेंड करता है, एक्सरसाइज पे, तो वो सब एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। आज से 60 इयर्स जब एंटर होंगे ना, तब पता चलेगा। मेरे पेरेंट्स है, मेरे आजू बाजू के काफी सारे नेबर्स है, काफी सारे फ्रेंड्स है, काफी सारे रिलेटिव, काफी सारे क्लाइंट्स है, मैं सबकी रियलिटी देख चुका हूं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही। और इसके बेस पे ये लोग पॉलिसी का कैलकुलेशन करते हैं, म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन। आपके सब कैलकुलेशन गलत है भाई, आपके सब कैलकुलेशन गलत है। क्योंकि आप जो एज गिन रहे हो वो भी एक्चुअली अनफेयर एज है बेचारों के लिए, अनफेयर एज। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बंदा 60 साल तक तो इनकम देगा, ठीक है, तो वो बात ही गलत है। तो वो मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को बोल दिया। बाकी आपकी इच्छा। आप गवर्नमेंट ने काफी सारी, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्मार्टली रिटायरमेंट एज ये लोग बढ़ाते गए। ठीक है, वो उनका एक तरीका होता है लायबिलिटी कम करने का। अब दूसरी बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पर अगेन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, कि रिटायरमेंट में कितने पैसे चाहिए। अब है ना, इसके लिए 5 लाख आंसर कब पड़ेंगे। अब देखना, इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं, गूगल में सर्च करो तो इतने सारे क्वेश्चन है। मैं इसको सिंपल बना दूं आप लोगों के लिए। सिंपल, अपने ना स्मार्टली और सिंपली सोचते हो, फॉर्मूला सब जाने दो, दिमाग का यूज करते हैं।
बहुत मजा आने वाला है इस एग्जाम्पल में। और मैं गारंटी मारता हूं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड वालों को अपने घर पे बुलाओगे, ये इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेगा, आपको उलझा देगा। मेरी एज अभी 32 है, ठीक है, 32 मैंने कंप्लीट की है। तो मेरा एक एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग 28-29 साल के बाद सीरियस होते हैं, राइट। तो मैंने अभी 32 एज पकड़ के रखी हुई है। अब समझ लो कि कोई मिडिल क्लास बंदा कोई भी एक सिटी में रह रहा है और बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहा है, बहुत नॉर्मल सिंपल, ठीक है। तो वो और उसकी वाइफ, अभी बच्चों का भी छोड़ दो, 5 मिनट के लिए बच्चों को भी छोड़ दो, बच्चों को मैं बाद में लेना, उसी को भी ऐसे कपल की बात करते हैं कि भाई वो और उसकी वाइफ का जो खर्चा हो ना, एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा, एक महीना गुजरा, तो वो आजकल का खर्चा एवरेज मेट्रो सिटी में जो रहते हैं, मेट्रो सिटी में, ना तो बहुत रूरल एरिया की बात करूं, ना तो बहुत कॉस्मोपॉलिटन मेट्रो की बात करूं, मेट्रो सिटी की बात कराऊं, तो भी आराम से सभी घर का खर्चा, खाने पीने का, ग्रोसरी का, ये वो पेट्रोल वगैरह निकाल के मैंने खर्चा गिना हुआ है 30,000 रुपए, ठीक है। 30,000 रुपए मैंने गिना हुआ है कि उसको एवरेजली अभी आज की तारीख में 2020 में उसको हर महीने रोलेशन चलाने के लिए खर्चों का 30,000 रुपए चाहिए होगा, ऐसा मैंने गिना हुआ है, ठीक है। अब आप सोचो, अब म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, अभी आपको 30,000 चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, अब सब फॉर्मूला से आजाद हो जाओ। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, हर 5-6 साल में हमारा खर्चा डबल हो जाता है। एक्चुअली सोच लो कि हर 7 साल में डबल होता है, ऐसा मैं मान लो एवरेजली। तो मैं जब अभी मेरे को फॉर एग्जांपल 32 है, मेरे को 33 होगा, अभी शुरुआत हो चुकी है, तो आज से 7 साल बाद समझ लो कि मेरा खर्चा 30 का 60 हो गया। तो 7 साल मतलब 39 समथिंग एज होगी, फिर और 7 साल में खर्चा मेरा डबल होगा, 1,20,000, और 7 साल मेरा 2,40,000 खर्चा होगा। अब पहला मैंने क्वेश्चन आपको किया कि रिटायरमेंट कब होना चाहिए, सभी लोग 60 बोल रहे हैं, मैं पर्सनली सोच रहा हूं कि 50 इयर्स होना चाहिए रिटायरमेंट, ना तो 55 ही। आप अपने एग्जाम्पल के लिए बाद में अभी जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं उसमें आप चेंज कर देना, वो आपके डिपेंड करता है। मैं अपनी लाइफ के लिए सोच रहा हूं कि भाई 50, उसके बाद मेरे पास एक स्टेबलाइज इनकम का फ्लो होना चाहिए नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। नॉर्मल, मैं अभी जिंदगी जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली जीता है ना, हस्बैंड वाइफ, उसी तरीके की जिंदगी में जीना चाहता हूं, बस नॉर्मल। तो 50 to 70 मतलब 50 से 60 और 60 to 70 मुझे 20 सालों के लिए इनकम का फ्लो चाहिए। अगर मैं बहुत लकी हूं, अगर मेरा बॉडी बहुत ही अच्छा है, जो भी है, अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो भी है, कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसकी इनकम आ रही है, तो वेल एंड गुड। बट एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था, सर आप तो स्टॉक मार्केट में से इतना कमा रहे हो, आपके पास इतनी स्ट्रैटेजीज है, आपका बिजनेस में अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, आप रिटायरमेंट के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो मैंने ऐसा उसको बोला कि भैया रिटायरमेंट हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो देख के किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिटायरमेंट हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो देख के करना होता है। रिटायरमेंट पॉजिटिव सिनारियो, आइडियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं किया जा सकता है कि भाई मेरा तो बिजनेस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के आपको अपनी लाइफ का प्लान करना होता है। आज से 30 साल बाद क्या होने वाला है, बच्चे आपको कितना सपोर्ट करोगे, दुनिया कैसी हो जाएगी, टाइम कैसा निकलेगा, यू नेवर नो। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो दैट इज बोनस फॉर यू, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इसका मैंने आंसर दे दिया कि कोई भी बंदे को रिटायरमेंट क्यों करना चाहिए, भले वो बंदा करोड़ों कमा रहा है। अब मूल आ जाते हैं फिर से कि मुझे 50 से 60 और 60 से 70 के लिए इनकम चाहिए। हर 6-7 साल में पैसा आपका जो एक्सपेंस होगा वो डबल हो जाएगा। अगर नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, एक्स्ट्रा तो मैं चीजें एड ही नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और आप अभी भी नॉर्मल जी रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिटायरमेंट के टाइम भी आप नॉर्मली जी रहे हो, ठीक है। तो अगर देखने जाओ ना तो मुझे 50 से 60 और 60 के 70 में मुझे एक्चुअली 2,30,000 2,40,000 पर मंथ मुझे चाहिए होगा, ठीक है। और वो 20 साल का एवरेज कुछ निकालू ना मैं, कि मैं अगर ये भी एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लू ना कि सर एक साथ तो नहीं चाहिए ना आपको, तो जो भी उस टाइम पे पैसा आएगा उसको कहीं पे ब्याज पे या तो कोई भी फंड में डाल दो, तो महीने तो पैसे आते रहेंगे ना। वो जो भी आपकी आर्ग्यूमेंट हो, वो आर्ग्यूमेंट को नलीफाई करने के लिए मैं 20 साल का एवरेज मंथली एक्सपेंस अगर 1,20,000 1,30,000 भी ले लेता हूं, हालांकि ज्यादा चाहिए होगा,
पर फिर भी मैंने एवरेज निकाल के ये सोचा हुआ है कि जो भी मेरे पास फंड आएगा उसको कहीं पे लगा दूंगा मैं, तो मुझे एक साथ तो नहीं चाहिए होगा। इसलिए मैंने ना तो 2,40,000 चूज किया, ना तो 2 लाख किया, मैंने 1,20,000 1,25,000 मंथली मुझे चाहिए, ऐसा मैंने सोच लिया। ठीक है, और आप ये कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करके देखो, आंसर आपके आसपास आएगा। ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा एक्सपेंस, वो मैं बोल देता हूँ। पर ये मैंने स्मार्ट तरीके से, सिंपल तरीके से सोचा कि जो मैं कोई भी बंदे को मना सकता हूँ उसके लिए, कि भाई तेरा इतने साल के बाद इतना तो पैसा हो ही जाएगा। तब 1,25,000 की वैल्यू आज के 30,000 जितनी होगी, उसमें से शायद घर चलेगा आराम से, कपल रह पाएगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअली रिटायरमेंट कॉर्पस बोलते हैं ना, वो आपको 3-3.5 करोड़ का चाहिए होगा, मेरे को 3-3.5 करोड़ का। पर उसकी जगह मैंने बोल दिया कि महीने एवरेजली इतना तो मुझे 20 साल तक चाहिए होगा, अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है तो। अब मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, आप कोई भी पॉलिसी ले लो, LIC की कोई भी पॉलिसी ले लो, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि आपको 3-4 करोड़ रुपए आप कैसे जुटाओगे, कितना प्रीमियम भरोगे। अब हक्के बक्के रह जाओगे, इतना बड़ा प्रीमियम आएगा, देख लेना। एक एग्जांपल बताता हूं, LIC की 1-2 पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। मुझे सिंगल प्रीमियम वाले सॉल्यूशंस बहुत अच्छा लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं किसी को 15-20 लाख दे दूं, अगर मेरा कुछ सिक्योर हो जाता है तो मुझे पूरी जिंदगी की चिंता है। LIC की एक पॉलिसी जीवन निधि करके, उसको अभी अपडेट भी किया इन लोगों ने, पर मैं कॉमनली बता देता हूं। अगर आपको 3-3.5 करोड़ रुपए चाहिए, आज से 17-18 साल की बात कर रहा हूं आपको मैं, जो भी हो 1-2 साल आगे पीछे हो जाए तो चिंता मत करना, ठीक है। अभी समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझो, एग्जैक्ट चीजों पे ध्यान मत दो। तो आज की तारीख में मैं LIC को करीबन 70 lakhs का चेक में दूंगा ना आज की तारीख में, और उसको आने वाले 18-20 साल के लिए भूल जाऊंगा ना, तब जाके मेरा 3-3.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो कितने मिडिल क्लास वाले लोग होंगे जिसके पास अभी आज की तारीख में, जब वो बंदा 30 to 33 इयर्स का होना, तो वो बोल देगा कि हाँ भाई ठीक है 70 lakhs ले जाओ एक ही चेक में, बात खत्म करो। रियलिटी ये है। और अभी यूट्यूब पे वीडियोस ओपन करो आप पॉलिसीज के, अब ये क्वेश्चन करो जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको, भाई मैं मिडिल क्लास से हूं, मेरी एज 30 to 33 है, मैं और मेरी वाइफ के लिए ही एक सिंपल रिटायरमेंट प्लान करना चाहता हूं। मुझे पता है कि कोई भी घर का एक्सपेंस, कोई भी एक कपल का एक्सपेंस 25-30 हजार आज की तारीख में होता है, नॉर्मल होता है वो, ठीक है। पर आपको 3-3.5 करोड़ तो मिनिमम चाहिए, शायद उससे ज्यादा चाहिए होगा, पर मैं तो एक एवरेज फिगर लेके चल रहा हूं। तो कौन सी पॉलिसी लूं और उसका प्रीमियम कितना आएगा, आप मुझे बताना। आप हक्के बक्के रहे, मैंने तो अभी सिंगल प्रीमियम की बात की ना, कि जिसमें भी सॉल्यूशन नहीं है, 70 lakhs में अभी दूं ना, तब जाके मैं सिक्योर होऊंगा। तो मंथली वाला प्रीमियम तो बहुत ज्यादा होता है, जो 2-5 हजार प्रीमियम से कुछ नहीं सोल्व होने वाला। एक HDFC का एक जीवन संचय प्लान भी था, मुझे इसके बारे में बहुत क्वेरी आती रहती है, पर मैं इंश्योरेंस पे इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, ठीक है। वो प्लान में भी आपको अलग अलग गारंटी बोलते रहते हैं, पर एट द एंड ऑफ द रिटर्न सिर्फ 5-6% ही होता है, उसमें भी बहुत पैसा भरो तब आपको मिलता है आपको, ठीक है। अब मैं जब 50 इयर्स का होऊंगा, तब आने वाले 20 साल के लिए अगर मैं कम भी कर दूं मेरा पैसा, कि मैं ठीक है रिटायरमेंट है, मैं बाहर तो जाता नहीं होगा, ये सब ऐसा लोग सोचते हैं कि ज्यादा ऐसे लाइफस्टाइल वाले खर्चे नहीं होंगे, तो भी मैंने 1,25,000 का फिगर पकड़ा कि तब महीने इतना तो चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए होगा, पर मैंने ऐसा सोचा। तो वो अमाउंट के लिए मेरे को हर साल उस टाइम पे मेरे को 12-13 लाख चाहिए होगा 20 साल के लिए। तो कोई भी ऐसी एन्युइटी आप LIC की, ICICI की, टाटा की, HDFC की जाके देख लो कि जो रिटायरमेंट प्योर पेंशन प्लान होता है, कि जो एन्युइटी देती है वो साल में 12 लाख एन्युइटी अगर आपको चाहिए ना, तो अभी से आपको बहुत बड़ा, सालाना भी आपको अभी से बहुत बड़ा उतना ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। और लोग क्या बोलते पता है मेरे सामने आके प्राउडली, मैं तो साल के 1 लाख भर रहा हूं ना, साल के 2 लाख भर रहा हूं ना। अरे आपको 50 साल 55 साल की उम्र में हर साल अगर 12-13 लाख चाहिए, तब जाके आपके घर में 1,20,000 आएंगे उस टाइम पे नॉर्मल जीने के लिए, तो आपको अभी से 8-10 लाख रुपए डालने पड़ेंगे प्रीमियम में। वो कोई बंदा नहीं समझाएगा आपको। और क्या मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, और जितने मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे। तो मैंने पॉलिसी की सच्चाई बता दी। अब आप जितने प्लान ढूंढने हैं ना ढूंढ लो, मुझे तो ऐसा कुछ मिला नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ। मैंने खुद इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया हुआ है, मैंने यूलिप्स बेचे हुए हैं, मैंने म्यूचुअल फंड बेचा हुआ था, मैंने जो वो जॉब की थी वो सिर्फ 9 महीना जॉब की थी,
फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेंट मेरी पोस्ट थी एक टाइम पे अहमदाबाद में, वहां पे मैंने रिजाइन कर दिया था। उस टाइम पे मैंने 9 महीने में 90 साल का ट्रूथ सीख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। बेटा आ जाओ, जिन लोगों को पैसा तो बनेगा, जो चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैं कट्टर विरोधी हूं म्यूचुअल फंड का, कट्टर। और उसके बाद उसके लिए भी मैंने 2-3 वीडियो बना दिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है, पूरे यूट्यूब में म्यूचुअल फंड का मधुमक्खी के जैसा मधुशाला छड़ी हुई है। चैनल्स डेट फंड पे डेट फंड कंपेयर कर रही है, ब्लू चिप पे ब्लू चिप कंपेयर कर रही है। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मैं 5,000 भर रहा हूं, सर मैं 10,000 भर रहा हूं। म्यूचुअल फंड पे लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वीडियो बना बना के, लाखों वीडियोस बना बना के। वो एजेंट घर पे आता है, वो बोलता है 500 रुपए इनफ है, 1,000 रुपए इनफ है, ऐप डाउनलोड करो, 500 रुपए से चालू करो, 5,000 रुपए इनफ है, 8,000 रुपए इनफ है। अगर आपको 3-3.5 करोड़ रुपए भी चाहिए ना अपने रिटायरमेंट के लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, अब म्यूचुअल फंड का एक सिंपल कोई सा भी कैलकुलेटर यूज करोगे ना, अगर नॉर्मल रिटर्न आप उसमें डालोगे ना, आई-फाई रिटर्न नहीं, वो आई-फाई रिटर्न कभी मिलता भी नहीं, एक्चुअली नॉर्मल रिटर्न भी नहीं मिलता, सिर्फ 20% पब्लिक को मिलता है, पोंजी स्कीम जैसा होता है ये सब कुछ। तो उसमें आपको कम से कम 28 से 30,000 रुपए अगले 20 साल के लिए भरोगे ना, तब जाके शायद वो 3-3.5 करोड़ आपके पास में आएंगे। ये भी कैलकुलेट करके देख लो, जाओ देख लो आप, ठीक है। अब काफी सारे ऐसे लोग देखे, वो प्राउड करते हैं, मैंने ये ऐप डाउनलोड कर ली, मैं ये प्रीमियम भर रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड कितना? 3,000, 4,000, 5,000। कोई भी बंदा म्यूचुअल फंड वाला, उसकी डेयरिंग नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली को जाके बोले कि आपको ऐसी ही लाइफ जीनी है तो आपको 30,000 भरने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड में। अगर वो बंदा बोलेगा तो इंडिया के 80% पब्लिक तो वहां से भाग जाएगी। पब्लिक को चाहिए क्या? ऐप डाउनलोड करो, 500 रुपए से स्टार्ट करो, 1,000 रुपए से स्टार्ट करो, 5,000 रुपए से स्टार्ट करो, बस। और लोगों को लगता है अपना फ्यूचर सिक्योर हो गया। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, अपने आप से ये पूछ के देखना कि क्यों मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास ही रह जाती है, क्यों लोअर मिडिल क्लास फैमिली लोअर मिडिल क्लास ही रह जाती है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है, एक तो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक लोग जो कभी फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान नहीं करते, तो उसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बेचारों को कुछ एजुकेटिव नहीं किया होता है कि ये सब करना जरूरी होता है। पर बेचारे ऐसे लोग हैं कि जो करना चाहते हैं, पर एक सिंपल तरीके से उनको नहीं बताया जाता कि भाई रियलिटी कुछ अलग ही है। आप 2-5 हजार के चक्करों में पड़े हुए हो तो आपको फायदा नहीं होगा। मतलब LIC पॉलिसीज के ऊपर इतनी चैनल है, इतनी वीडियोस डाल रहे हैं, मैं बहुत शॉक हो गया हूं कि कहीं पे सच्चाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के ऊपर लोगों ने लाखों सब्सक्राइबर वाली चैनल है, पर पता नहीं एक फंड को दूसरे फंड से कंपेयर करो, इसका है ना इससे करो ना, उसका उससे करो ना, पर कुछ नहीं होता उसमें। अब दूसरी बात मैं बताऊं आप लोगों को, ये तो मैंने ऐसा बोला कि कोई एक मिडिल क्लास कपल के लिए नॉर्मल रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए उतने पैसे चाहिए, पर मैंने ये नहीं बोला 30,000 रुपए के एक्सपेंस में। अगर वो बंदा रेंट पे रह रहा होगा तो 10-15 हजार और माइनस हो जाएंगे। अगर वो बंदा की 10-15 हजार की EMI भी चल रही, मैंने तो अज्यूम किया कि बेचारे का खुद का घर होगा। अगर वो कपल का खुद का घर नहीं है तो या तो वो EMI भर रहा होगा, रेंट भर रहा होगा, तो बाकी के पैसे तो बहुत कम बचे, तो क्या करो, तो नॉर्मल रिटायरमेंट भी नहीं जाएगी। अच्छा, अगर उस कपल का 1-2 बच्चे होंगे तो बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का मैरिज, वो भी मैंने नहीं गिना अभी तो, समझो। और ये बात भी भूल जाओ, 2 बात मैंने ये भी नहीं गिना कि वो रेंट पे रह रहा है या तो EMI भर रहा है। मैंने ये भी नहीं किया कि उसके 1 बच्चे हैं या बच्चा है कि नहीं, कितने बच्चे वो भी भूल जाओ। मैंने ये भी नहीं गिना कि वो जो बंदा है हस्बैंड, उसने टर्म प्लान लिया, प्योर टर्म प्लान आप लेने जाओ 50 लाख का, 1 करोड़ का, तो भी प्रीमियम बहुत अच्छा आता है। भले प्रीमियम पेइंग टर्म्स 10 साल कर दो, चलो 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म्स कर दो और पूरी जिंदगी के लिए आप ले लो 70-80 साल के लिए, तो भी तो मैंने टर्म प्लान का भी खर्चा नहीं गिना। मैंने वो कपल का हेल्थ इंश्योरेंस का भी खर्चा नहीं गिना। अगर एक नॉर्मल कपल होगा मिडिल क्लास, तो उसका 1 बच्चा तो होगा, वो 1 बच्चे की एजुकेशन का खर्चा कितना आएगा आज से 20 साल बाद? नॉर्मल कोर्स भी करवाओगे, उसका मैरिज का खर्चा कितना आएगा नॉर्मल करवाओगे तो? अच्छा, उस कपल का हेल्थ इंश्योरेंस होगा ना हर साल, वो कितना आएगा? और टर्म इंश्योरेंस कितना होगा? तो आप सोचो कि मैं तो अभी 30,000 पे सब कुछ कैलकुलेशन विदाउट, मैं ये सब कंसिडर नहीं कर रहा था, तो भी मुझे 3-3.5 करोड़ चाहिए एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, अगर मैं कुछ एक्सपेंस अज्यूम नहीं कर रहा हूं तो भी।
तो अब सोचो कि ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के पास अगर एक बच्चा हो, अगर उसको टर्म प्लान लेना हो, नॉर्मल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, बच्चे की जवाबदारी पूरी करनी हो और नॉर्मल रिटायरमेंट लाइफ जीनी हो, तो वो बंदे की, वो कपल की इनकम कितनी होनी चाहिए अगर वो सिंपल लाइफ अपने लिए और अपने बच्चे के लिए चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी उसको चाहिए तीनों लोगों के लिए, तो 30,000 में क्या हो पाएगा? कुछ भी हो पाएगा? कम से कम उस घर की महीने की आज की इनकम लाख की होनी चाहिए, तब जाके वो कुछ 15-20 हजार रेंट भरेगा या तो ईएमआई भरेगा, तब जाके बच्चे का एजुकेशन के लिए कुछ इकट्ठा करेगा, तब जाके बच्चे के मैरिज के लिए कुछ इकट्ठा करेगा, तब जाके फ्यूचर के रिटायरमेंट पर्पस के लिए इकट्ठा करेगा, तब जाके टर्म प्लान अभी से लेगा, तब जाके हेल्थ इंश्योरेंस लेगा और तब जाके कुछ खाएगा पिएगा या तो घूमेगा कहीं। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, कान पकड़ के, अभी कान पकड़ के मुझे आप बताना और आंख बड़ी करके कि ये क्वेश्चन आप जितनी भी यूट्यूब चैनल है, जितनी भी बिजनेस चैनल है टीवी में, उनको आप पूछते हो ये सब क्वेश्चन। मेरे पास इतने फ्रेंड्स पड़े हुए हैं, ये पॉलिसी तूने क्यों ली? इंश्योरेंस वाले ने समझाया ना, इसलिए मैंने ले ली। ये म्यूचुअल फंड में तूने पैसा क्यों डाला? इंश्योरेंस बैंक में गया था ना, तो वो उसने बोला तो मैंने डाल दिया। और लोग वहां तक जाते हैं कि अगर 3-3, 4 साल रिटर्न नहीं मिलता म्यूचुअल फंड में, बोलते म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म के लिए है। ये भी घुट्टी पिला दी है कि वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है। बंदे सब कुछ मान जाते हैं, तो बंदे कभी स्टॉक मार्केट में अपना नॉलेज बढ़ाना कि साइड में कोई बिजनेस शुरू करना, वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक साइडेड थिंकिंग हो गया हमारा लोगों का। हमको एक दवाई की घुट्टी पिलाई गई है, हमको वही घुट्टी अच्छी लगती है। तो आप सोचो कि मिडिल क्लास की, अभी मिडिल क्लास की ये रियलिटी है कि उसको कम से कम 90,000, 1 लाख इनकम चाहिए। अब सोचो कि अगर ये रियलिटी लेके ये लोग इंश्योरेंस वाले, म्यूचुअल फंड वाले घर घर जाए, या तो एडवर्टाइजमेंट बनाए या तो यूट्यूब चैनल बनाए, अगर ये रियलिटी ये बोल दे, तो कौन इसकी चैनल को सब्सक्राइब करेगा? कौन इसकी चैनल को देखेगा? कौन कितने उसको व्यूज आएंगे? हालांकि रियलिटी ये है। और अभी भी मैं तो ये नॉर्मल चीज एज्यूम कर रहा हूं, मैंने ये भी नहीं गिना कि इमरजेंसी के लिए 2-5 लाख बैंक अकाउंट में रख दो। मैंने ये भी नहीं किया कि चलो वो बंदा कहीं पे घूमने जाना चाहता हो, या तो रिटायरमेंट बाद घूमेगा तो पहले घूमेगा, तो वो लाइफस्टाइल के खर्चे तो मैंने गिने ही नहीं। वो तो मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि बेचारा जहां पे जी रहा है वहां पे पूरी जिंदगी मर जाएगा, पर एक नॉर्मल लाइफ जिएगा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, तो भी उसको इतनी इनकम चाहिए, तब जाके इतना प्रीमियम और म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा, तब तो होगा, उसके सिवा तो होगा नहीं। तो बस मुझे इतना ही समझाना था। आई होप कि एटलीस्ट आप यहां तक तो वीडियो को कंटिन्यू किया होगा। काफी लोगों ने तो स्किप भी कर दिया होगा, क्योंकि अब हमारा नेचर ऐसा हो चुका है। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, पीपीएफ जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, पर ये लोग ज्यादा समझाते नहीं। पीपीएफ इतना ऑप्शन है, मैं ये रेकमेंड करता हूं कि पीपीएफ अपना और अपनी वाइफ का होना चाहिए, और उसमें हो सके ना तो ईयरली जो 1,50,000 है ना, वो दोनों के अकाउंट में ईयरली डाल दो। 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 शायद 15 साल बाद आपको 40 लाख रुपए जाके देगा, 40-41 लाख रुपए दे देगा। दोनों का अकाउंट में होगा तो 85 लाख लाके देगा। ऑफकोर्स उस टाइम पे, आज से 15 साल बाद अगर 50% रिडक्शन भी आता है तो भी आपके पास 40-50 लाख का पोर्टफोलियो होगा। 80 लाख में से मैंने 30 लाख कम कर दिए, पर वो तीनों कैटेगरी में वो टैक्स एग्जम्पशन है। पैसा उसके इंटरेस्ट पे जब आप भरते हो तब आपको टैक्स एग्जम्पशन, जब आपको पैसे आता है सब जगह पे टैक्स एग्जम्पशन है। उसके साथ पीपीएफ के साथ आप जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ईटीएफ, उसमें आप एक क्लिक से ब्रोकर के अकाउंट से ही आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आपको कोई पॉलिसी की जरूरत नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है। हाँ, टर्म प्लान ले सकते हो, टर्म प्लान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके वाइफ, आपके फैमिली का क्या होगा, तो वो बहुत लेना जरूरी है। मैंने काफी सारे एग्जांपल देखे हुए। टर्म प्लान रह के रखो, कोई भी रिस्क मत लो, सिंपल एक ट्रेडिशनल टर्म प्लान ले लो, उसके बाद ईटीएफ फॉलो करो और पीपीएफ में पैसा डाल दो, और मोर देन 2 अकाउंट्स में पीपीएफ में पैसा डालते हो तो वो डाल दो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको रिटायरमेंट में कोई और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की जरूरत है, सिवाय कि आपको एक्चुअली एनालिसिस करना हो या तो एफर्ट्स लगाने हो, टाइम डालना हो ना, तो आप एफर्ट्स, टाइम और एनालिसिस कि भाई एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से अर्न करूं, शायद स्टॉक मार्केट में ज्यादा सीख लूं या तो शायद कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लूं, तो आपको इन्फ्लेशन भी हैरान नहीं करेगा
और आपको इतना ज्यादा प्लान भी नहीं करना पड़ेगा। पर चीजों को कॉम्प्लेक्स बना के हजारों प्लान लॉन्च करके, हजारों म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्च करके लोगों की आंख में धूल झोंकी जा रही है, वो मैं आज धूल रिमूव करना चाहता था। तो आई होप कि मेरे एफर्ट्स कुछ 10% लोगों की तो आंख खुलेंगे, बस मेरा वही इरादा है। उतने लोगों की आंख खुल जाती है वीडियो देखने वाला, तो मेरा एफर्ट्स मैं मारूंगा कि भाई आई हैव सेटिस्फाइड। ठीक है दोस्तों, बस मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। शायद बहुत बड़ा वीडियो हो गया, पर मैं दिल से बोलना चाहता था तो मैंने बोल दिया। अगर रिटायरमेंट के लिए भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जितना हो सके उतना मैं असिस्ट करूंगा। बाकी मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा है, जो ट्रूथ है वो मैंने बता दिया, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चलो ठीक है।